इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in। दिन भर न जाने कितने लोगों से मिलते हो। कभी मन से मिलते हो, कभी वचन से बोल करके मिलते हो, तो कभी काय की क्रियाओं के माध्यम से मिलते हो। पर ये देखा गया है कि दुनिया के लोगों से आप मन से मिलते हो। कितनी बार अगर पूरे जीवन को देखा जाए, निरीक्षण किया जाए, तो हम न जाने बचपन से, जब से जन्म लिया है, कितने लोगों से मिल चुके हैं। कभी आँखों से, कभी होठों से, और मन से मिल लेते हैं हम दुनिया के लोगों से। कभी कभी तो अनजान से भी यात्रा के दरमियान बातें कर लेते हैं। पता नहीं कोई पहचान हो जाए तो किसी वक्त मौके पर काम में आ जाए। कितने कितने लोगों से मिलते हैं, लेकिन जो लोग से ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे त्रिलोकीनाथ प्रभु से हम कितनी बार मिले हैं। सोचना, अपने गिरेबान में झांक करके देखना, कितनी बार मिले हो प्रभु से तुम। प्रभु कहते हैं कि मुझे तेरी भाषा की ज़रूरत नहीं है, भावों से काम चल जाएगा। तेरे शब्दों की ज़रूरत नहीं है, तेरी श्रद्धा से काम चल जाएगा। हम दुनिया के लोगों के साथ में शब्द, भाषा इसका इस्तेमाल करते हैं, अपने शरीर को थकाते हैं, मन को थकाते हैं, और दुनिया के लोगों से मिल करके शाम ढले, रात्रि घिरने तक हम थक जाते हैं। हमारा मस्तिष्क बोझिल हो जाता है। क्या कोई ऐसा है पवित्र आत्मा, है कोई ऐसा व्यक्तित्व जिसे मिल करके हमारा रोम रोम पुलकित हो जाए, हमारा मन खिल खिल जाए, हृदय की कली चटक चटक करके खिल जाए? है कोई ऐसा व्यक्तित्व? हाँ है, जिन्हें देख करके भावों का सेतु बना करके, श्रद्धा का सेतु बना करके, जिन्हें देखा जा सकता है अंतर के आँखों से। प्रभु, मैं तुझे देख रहा हूँ, पर मैं तुझे जितना देखूं उससे कई गुना तू मुझे देख सकता है। अनंत गुना तुझे में देखने की क्षमता है। मैं तुझे देखूं ना देखूं, लेकिन तू तो मुझे हर पल देखता है, हर पल जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तुझे नहीं देखता, अफसोस है, मैं तुम्हें देख नहीं पाया अभी तक, बहुत दुख है। मैं उन्हें देखता रहा जो अपने को भी नहीं देखते, जो अपने को भी नहीं जानते, अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को नहीं जानते, अपने अंतर जगत को जानते नहीं, उसमें विचरण नहीं करते। मैं उन्हें देखता हूँ, दिन भर उन्हीं के काम करता हूँ, उन्हीं से वार्तालाप करता हूँ, उसी को जानने की कोशिश करता हूँ। लेकिन प्रभु, आपकी दृष्टि तो मेरे इस तन के पार है, इस मन के भी पार है। तन को जानने वाले तो दुनिया के सारे लोग हैं, और तन में ही रमते हैं, तन से ही प्यार कर पाते हैं, क्योंकि तन को ही जान पाते हैं। किंतु मना पर ये ज्ञानी ऋषि मुनि जो मन को भी जानते हैं, लेकिन आप प्रभु पूर्ण ज्ञानी हैं, केवल ज्ञानी हैं, शुद्ध ज्ञान है आपके भीतर में। आप मेरे चेतन को भी जानते हैं, मेरी आत्मा को भी जानते हैं। तो जब आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ती है और मेरी दृष्टि आपके चरणों पर जाती है, श्रद्धा से जब मैं अपने भीतर की दृष्टि को आप तक पहुंचाता हूं स्वामी, तो मुझे लगता है कि आपकी दृष्टि ने मेरे आत्मा के अस्तित्व में बैठे हुए कर्मों को हिला दिया है, उनकी जड़ें उखाड़ दी हैं, और उस वक्त मैं अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करता हूं, आनंद से भर जाता हूं। प्रभु, क्या कहूं। परिजन देख ली देखाए जग सारा, हर जगह बंधन है कर्म के
न कोई सहारा, तू निरंजन निराकार है, ऋषियों ने गाया तेरे द्वार आया, प्रभु तेरे द्वार आया। हूँ मैं तो भूला भटका था, भगवन तेरे द्वार आया, तेरे द्वार आया। प्रभु कह रहे तो मेरे द्वार तक भी ना आए कोई बात नहीं, वहीं से जहाँ बैठा है, अरे लेटा भी है बैठ नहीं सकता कोई बात नहीं, अब पवित्र पवित्र वाह, सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्याय पंच नमस्कारम, यह स्मरेत परमात्मानम स बाह्याभ्यंतरे शुचिः। वाह प्रभु आपने तो क्या अद्भुत नाद किया है, अद्भुत दिव्य ध्वनि में हमको समझा दिया है कि जहाँ बैठो वहीं से ही तो पुकार ले, पर मन से पुकारना, भावों से पुकारना, मैं तेरे समक्ष दिखूंगा। कबीरदास जी चुकते नहीं हैं और क्या कहते हैं, भक्ति से भर जाते हैं कबीरदास जी और वे गाते हैं, कुछ पंक्तियाँ लिख लेते हैं। जहाँ जहाँ विचरो तह परिक्रमा, जो कछु करूँ सो सेवा। क्या बात कहते हैं, जहाँ जहाँ विचरो तह परिक्रमा, जो कछु करूँ सो सेवा। हे प्रभु मैं जहाँ भी विचरण करता हूँ मुझे तो यही लगता है कि मैं तेरी ही परिक्रमा लगा रहा हूँ, क्योंकि तू सर्वत्र है, तेरा ज्ञान प्रभु व्याप्त है समग्र सृष्टि के अंदर, इसलिए मैं जहाँ भी विचरण करता हूँ मुझे आप ही आप दिखाई देते, और जहाँ भगवान दिखाई देते वहाँ कोई पाप का काम किया नहीं जा सकता। आप लोग सोचिए कि जिस कलश से भगवान का अभिषेक करते हैं उस कलश को गलत कामों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, शरीर की शुद्धि के काम में उस लोटे का, उस कलश का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसे लोटा नहीं कहा जा सकता, उसे कलश ही कहा जाता है। उसको स्वयं के पानी पीने में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान का यह अभिषेक का कलश है, कलश। सोचिएगा, जब भगवान का अभिषेक करने का कलश और सांसारिक कामों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो अहो आत्मन, अहो चेतन, तूने जब अपने मन से प्रभु का स्मरण किया है तो क्या उस मन में कभी भी कोई दुर्विचार किया जा सकता है? किसी के बारे में कोई षड्यंत्र खेला जा सकता है? किसी को नीचे गिराने के लिए कोई दुर्विचार किया जा सकता है? नहीं नहीं नहीं। जब बाहर है ये कलश तो बहुत बाहर की चीज़ है, उससे कोई गलत कार्य में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो अपने मन को कैसे दुर्विचारों में लगाया जा सकता है? अगर तूने एक पल के लिए भी मेरे चरणों में भक्ति की है, अथवा वितरागता की, आनंद से भक्ति की है, अंतर मन से भक्ति की है, तो अपने मन में कभी दुर्विचार मत लाना। कितना अच्छा लगता है प्रभु से वार्तालाप करना, घंटों बैठे रहो प्रभु से वार्तालाप करो। जो दुनिया सारे मिल करके नहीं दे सकती, वो एक परमात्मा के चरण में बैठ करके कुछ पल में ही, एक पल में भी हासिल किया जा सकता है। इसीलिए कहा कबीरदास जी ने आगे, एक घड़ी आधी घड़ी, अरे आधी से भी आधी से भी आधी घड़ी अगर प्रभु के चरणों में बैठ जाओ तो हरे कोटि अपराध, तुम्हारे करोड़ों अपराध दूर हो जाएंगे। ये मन से आपको ग्लानि होगी, पश्चाताप होगा, और जो मन से ग्लानि और पश्चाताप होता है वो व्यक्ति का जीवन रूपांतरण करने के लिए होता है। रे आत्मन, कितने घर बसाए, कितने घर के लोगों को अपना माना, कितने लोगों को अपना माना, परिजन पुरजन रिश्ते नाते, लेकिन एक भी तेरे दुख में सहायक न हो पाए। वो सहायता देना भी चाहे तो ना दे पाए। तेरे भीतर के शरीर में रोग घिर आए हैं, माँ हवा कर सकती है, पुत्र औषधि ला करके दे सकता है, पति वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे शब्दों में धैर्य बंधा सकता है, साहस दे सकता है, लेकिन भीतर में ही जब कमज़ोर हो गई है चेतना तो कौन तुम्हारे लिए क्या कर पाएगा। इसीलिए मोह रूपी जो गुप्त रोग है
उसकी औषध कर, और उसकी औषध सिर्फ एक ही शॉप पर मिलती है, वो है परमात्मा या कि सतगुरु की दुकान पर ही मिल सकती है और कहीं नहीं मिल सकती। अगर वो औषध तुझे मिल गई तो तेरा जो गुप्त रोग है, जो किसी को दिखाई नहीं देता, बाहर के रोग डॉक्टर पकड़ सकते हैं, चिकित्सक को समझ में आ सकता है, वैद्य को भी समझ में आ सकता है, लेकिन भीतर का जो गुप्त रोग है वो किसी के भी पकड़ में नहीं आता, वो परमात्मा जानता है। या कि तू अगर गहराई में जाए तो अपने दुर्विचारों को जान सकता है, पकड़ सकता है, और यही दुर्विचार, यही तेरा मोह, राग, द्वेष, ये परिणतियां तेरा भयंकर रोग है, इसको मिटाने के लिए अचूक औषधि है परमात्मा की भक्ति। समय सार ग्रंथ राज की अनुभूति, बस अनुभूति करता जा, समता रस को पीता जा, तेरे भीतर में वह मोह का रोग खत्म होता चला जाएगा। कहा है ना, मोह भाव अति गुप्त रोग है, भेद ज्ञान ही औषध है, देह रोग से भी भयकारी, भव भव में देता दुख है, किंचित भी सुख नहीं भोग में, भोग रोग ही माना है, अतः राग पर पदार्थ में अब नहीं करूं यह ठाना है। अब मैंने ठान लिया है, पर पदार्थों से मैं राग नहीं करूँगा मोह, क्योंकि जब तक मैं मोह करता रहा तब तक मैं दुखी होता रहा। जिससे भी राग किया अब उसका दुख भी मेरा दुख हो गया। क्या मेरा दुख कम था जो मैंने और राग कर लिया और उनका भी दुख अपना मान लिया, और बड़े अच्छे से मोह भाव से राग रंग से कहा, देखो ये तुम्हारा दुख नहीं है, मेरा दुख है, मेरा दुख है। हाँ, आप ये मत समझना कि तुम अकेले हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अरे कितना साथ दोगे तुम, उसके दुख को भोगने में साथ नहीं दे सकते। सच क्या है उसको समझने का प्रयास करूं। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी जैसे महा आध्यात्मिक ऋषि क्या कहते हैं, चेतनात्मन, जितना संबंध दुनिया का करता चला जाएगा उतना ही तेरा कर्मों का बंध बढ़ता चला जाएगा। जितना कर्मों का बंध बढ़ता चला जाएगा उतना ही तेरा दुख भी बढ़ता चला जाएगा। तो क्या करूं भगवान, ऐसा वंदन कर कि बंधन तेरा टूट जाए। ऐसा वंदन कर कि तेरा बंधन टूट जाए। आचार्य भगवान के पास में बैठे और कहा, गुरुवर कोई आध्यात्मिक सूत्र दीजिए। तो आचार्य भगवान ने अभी कुंडलपुर में एक बहुत प्यारा सा सूत्र देना चाहती हूँ आप सभी को, क्योंकि गुरु की बहुत बड़ी अमानत हमें मिली और आप लोग भी काश इसे अपनी अमानत मान करके जिएंगे तो बहुत कुछ हासिल होगा। गुरुदेव ने कहा था, इतनी गंभीरता से उनकी नाभि से उद्गार निकले और उन्होंने कहा, ऐसी अनुभूति करो, ऐसी अनुभूति करो। सुन रहे ना, ऐसी स्व की अनुभूति करो कि सहानुभूति की जरूरत ही ना पड़े। क्या बात कही, ऐसी अनुभूति कर, अपने भीतर में इतना स्ट्रांग हो जा, तेरे भीतर में वो सारी चीजें हैं, वो सारा वैभव है तेरे भीतर में। अंदर की ओर झांक, अपने भीतर के अंदर, अपने ज्ञान की खिड़की से झांक अपने भीतर। तेरे भीतर में वो अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुणधाम है, अनंत वैभव का गोदाम है तेरे भीतर। उसी की अनुभूति कर चेतन, और जब उसकी अनुभूति हो जाएगी तो औरों की, पर की सहानुभूति की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मूक माटी महाकाव्य में लिखते हैं गुरुदेव, मदद मद को देने वाली है, औरों की मदद लेना मद को देने वाली है मदद, मद द। इसीलिए औरों की मदद मत चाह, चल तो भीतर अंतर जगत की राह पर, तुझे औरों की कोई मदद की जरूरत ही नहीं है। तो स्वयं इतना पावरफुल है, अपनी अंतर सुषुप्त शक्तियों को जगाते हैं गुरुदेव, जगाते हैं। और क्या कहते हैं सुनिएगा, बड़े भावों से, बड़े प्यार से अपनी चेतना को सुनाइएगा।
अरे सहानुभूति के बिना जीवन यो ही व्यर्थ किया, इस राग द्वेष की वृत्ति में अपने को यूं बर्बाद किया। पल यूं ही बीत गए व्यर्थ अरे खोए, जीवन में आयुष्य के पल 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 रीत रहे। कितने पल बीत गए, अनंत काल बीत गया, लेकिन निज की अनुभूति नहीं की। चाहे आप गीता पढ़िए, चाहे आप समय सार पढ़िए, बात तो वहीं तक पहुंचाने की कही है कि चेतनात्मन, अगर तूने अपने आप को नहीं पाया, अपने आप को नहीं जाना, निज की अनुभूति नहीं की, तो और सारी दुनिया मिल करके तुझे सहानुभूति दे कुछ काम की नहीं। दुनिया समझाती रहे, लेकिन जिसको समझना ही नहीं है, अंदर से समझन आ ही नहीं रही है, तो क्या काम का। मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ, नहीं समझेगा किसी बाप से, समझेगा तो अपने आप से। समझेगा तो अपने आप से समझेगा, नहीं तो किसी से समझने वाला नहीं है, निश्चित बात है। तो चलिएगा आज हम असली पता ढूंढ ही लेते हैं। समय सार ग्रंथ राज की तीसरी गाथा चल रही है और आचार्य भगवान कहते हैं कि एकत्वपना, एकत्व। अब एकत्व भीतर की बात कर रहे हैं, लेकिन आचार्य भगवान का कहना है कि जो एकता के सूत्र में बंध कर नहीं जीता है, वो कभी एकत्व को प्राप्त नहीं होता है। जो बाहर में लड़ झगड़ करके आए, विसंवाद करके आए और आंख बंद करके बैठ जाए, क्या दिखेगा उसको? वो ही दिखेंगे। अब कैसे लड़ूंगा, अब कौन सा सूत्र दूंगा, अब झगड़ने के लिए मुझे क्या बोलना है, यही बातें उसे सूझेगी। तो बाहर में एकता हो, प्यार प्रेम का वातावरण हो, सौहार्द का वातावरण हो, ऐसी आत्माओं को भीतर जाने में बहुत सुविधा होती है। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in।